चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप करम, भाप करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो तो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीराधिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। श्रद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वेवी। सब करम मल्लिका नासे करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाटी अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत भगवान हमें बताते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मारूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 34वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें वीतरागी संत हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है तो क्या करना? आपसे आपको ध्याओ, आपसे आपको ध्याओ। आपसे यानी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय, आपको यानी चेतन भगवान आत्मा का ध्यान करो। क्या करना है? अगर ये 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है तो दिगंबर संत कहते हैं तो तुम एक काम करो कि तुम्हारे पास में सुत ज्ञान की पर्याय भी है, और सुत ज्ञान की पर्याय जिसकी है वह द्रव्य वस्तु भी है, उसका तुम ध्यान करो। यानी सर्वथा अपनी पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर जो अविनाशी वस्तु है उसका ध्यान करोगे तो तुम हम सब पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे और जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। ये काम करने लायक है। इस गाथा में हमें ये बात बताई गई है क्या? जो आत्मा ने आज तक नहीं किया तो 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसी जन्म मरण कर रहा है। तो साहब हम जन्म मरण कब तक करते रहेंगे प्रभु? जब तक तुम अपनी पर्याय में ये काम चालू नहीं करोगे तब तक तुम ऐसे ही अनादिकाल से जन्म मरण करते चले आ रहे हो और अनंत काल तक ऐसे ही जन्म मरण करोगे। पर रहोगे तो तुम आत्मा ही। समझ में आया भैया? तुम कभी शरीर नहीं हो सकते हो। समझ में आया? भले अनंत काल में अनंत शरीर मिले लेकिन तुम कभी शरीर रूप नहीं हुए भगवान। समझ में आया भैया? ये काम कर लोगे तो बस समझ लो तुम जो है वर्तमान में ही तुम्हें आनंद मिलने लग जाएगा और तुम्हें मोक्ष जैसी पर्याय का लाभ भी मिलने लग जाएगा। डॉक्टर साहब ये काम तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो पड़ेगा भगवान। जन्म मरण नहीं करना है तो ये काम तो करना पड़ेगा। चाहे ये काम आज कर लो आप, चाहे काल काल करो, चाहे अनंत काल बाद करो। संसार से अगर छुट्टी प्राप्त करनी है, बार बार डॉक्टर साहब जन्म लो, पता नहीं कौन सी मनुष्य पर्याय मिली भी कि नहीं मिली। अभी तो महान पुण्य की वजह से मिल भी गई है भगवान। समझ में आया भैया? फिर पता नहीं त्रियंच गति में जाएंगे या नरक में जाएंगे या देव गति में जाएंगे। मनुष्य पर्याय भी मिलेगी तो ये दिगंबर संत की वाणी मिली कि नहीं मिली? सब दुर्लभता है। अभी हमारे पास में सब चीज सुलभ हो चुकी है।
अब जरूरत है हमें अपनी पर्याय में जागृत होने की। जो चीज हमें मिलना चाहिए थी पर पूर्ण रूप से आपको यहाँ पर वर्तमान में मिल चुकी है, समझ में आया भैया। अब इससे और अधिक क्या चाहिए अपने आत्मा का काम करने के लिए भगवान? यानी फिर जन्म लो, चलो मनुष्य पर्याय में आए डॉक्टर साहब। फिर वही देखो अपनी मनुष्य पर्याय का जो भी 60 साल का अनुभव है, देख लो कैसे कैसे बड़े हुए हैं भगवान। फिर वो बस्ता लाद दिया गया, फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई फिर पढ़ाई, माता पिता की डांट है, हमें कितने मान सम्मान आधे बार में मिलते हैं भगवान, कितने दुख होता है। इन सब दुखों से अगर निजात छुट्टी प्राप्त करनी है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख से अगर तुम्हें दूर हटना है, इनकी छुट्टी अगर देना है, तो भगवान कहते तुम एक ही उपाय कर लीजिए बस। तुम्हें हमने मंत्र दे दिया, सब दुखों से छूटने का एक ही उपाय है कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए और अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ अपना संबंध जोड़ दीजिए, और अनंत काल के लिए आत्मा अनंत सुखी हो जाएगा। अब जो जितनी जल्दी कर लेगा भगवान, तो भाई उसका लाभ चालू हो जाएगा। अभी आपका नाम लिख जाएगा मोक्ष मार्गी। क्या हो जाएगा भगवान? मोक्ष मार्गी तो ऐसे ही हुआ करते हैं जो अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान के पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेते हैं, शरीर को अपना नहीं जानते हैं, शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों को अपना नहीं मानते हैं। क्या भगवान? और अंदर में पर्याय में होने वाली जो भी कसाय रूप परिणाम है, उनको भी अपना नहीं जानते हैं, उनको भी अपना नहीं मानते हैं। जानने मानने वाली अगर चेतन आत्म वस्तु है, वो मैं हूँ, उसे अपना जानते हैं, उसे अपना मानते हैं, और निरंतर वह पर्याय अपनी आत्मा का ही आनंद लेती रहती है। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं है भगवान। है डॉक्टर साहब, कितना दान दे दो, कितनी भगवान की पूजा भक्ति करो, तब ये काम होगा? बोलो भगवान, क्या बिना भगवान की पूजा भक्ति के नहीं हो सकता ये काम? क्या क्या दान दिए बिना नहीं हो सकता है क्या ये सब काम? डॉक्टर साहब, है ये तो अपन अनंत बार करके देख लिया। खूब दान दिया भगवान, खूब भगवान की पूजा कर ली, खूब बार के अनुव्रत महाव्रत के ढेर लगा दिए भगवान, लेकिन ये काम तो किया ही नहीं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। समझ में आया भैया? ये काम नहीं किया, नहीं किया तो वैसी रगड़बट्टी चल रही है, चलती रहेगी। काम तो हमें ही करना पड़ेगा। भगवान तो हमें मार्ग बताने वाले हैं, जिनवाणी माता हमको मार्ग बताती है, चलना तो हमें स्वयं ही पड़ना पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसीलिए दिगंबर संत पुकार पुकार के ग्रंथों के अंदर लिखते हैं कि आपसे आपको ध्याओ। आप कौन हो? आप शरीर हो कि चेतन भगवान आत्मा हो? स्वीकार कर लीजिए। दो चीजें हैं, ये शरीर है, माटी धूल है, जड़ है, और इसको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है। बोलिए आपको कि क्या अच्छा पसंद है? अपना अचेतन भगवान आत्मा पसंद है तो आ जाइए, अनंत सिद्धों की पार्टी में आ जाइए। और शरीर पसंद है तो देख लो, ऐसे कीड़े मकोड़े बनते रहोगे, अनंत काल तक बने हो और आगे भी बनते रहोगे। हैं? समझ में आया? शरीर से प्रेम ना करो, शरीर प्रेम करने लायक नहीं है। भारी कोई भी वस्तु प्रेम करने लायक नहीं है। जगत में अगर कोई प्रेम करने लायक है, मेरा भगवान आत्मा जो हमेशा हमें आनंद ही आनंद देता रहता है, अरे उससे प्रेम करो ना। जब तुम उसके पास जाओगे, तुम्हें आनंद ही आनंद मिलने वाला है। डॉक्टर साहब, मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। जब कोई भी तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कौन बोल रहा है?
अंदर का चेतन भगवान आत्मा कहता है, हे पर्याय, मैं तेरे लिए हमेशा तैयार बैठा हुआ हूँ। भले ही दुनिया ने तेरा हृदय तोड़ा है, तुझे दुखी किया है, लेकिन तू मेरे पास जब भी आएगी तो मैं तुझे आनंद से भरपूर कर दूंगा। समझ में आया भैया? ऐसी कोई अध्यात्म की भरी हुई बातें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए, है डॉक्टर साहब। नहीं तो मनुष्य पर्याय की तो बेशकीमती समय जा ही रहे ना भगवान। हर समय हर समय हर समय एक एक समय करके घट रहा है ना भगवान। जितने समय लेके आए हो मनुष्य पर्याय का भगवान, लेके आए, मान लीजिए 70 लेके आए, 80 लेके आए, कोई 10 में निबट जाता, कोई 5 में निबट जाता, कोई 40 में निबट जाता है भगवान। है इतने समय हमने पास किए, अब ये बता भगवान, ये काम कब करोगे? अपने पर्याय का अपने द्रव्य के सन्मुख करना, अपने आत्मा का आनंद लूटना, ये माँ जनवाणी हमको सिखलाती है, ये बताती है, ये काम करो। ये काम तुमने अनंत काल में ना किया है और यहाँ तुम प्रारंभ कर दोगे, तुम्हारी सब छुट्टी। डॉक्टर साहब, ना तुम्हें पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगी, क्या संसार की पढ़ाई लिखाई भी खत्म। अरे ये पढ़ाई, शास्त्र की भी पढ़ाई नहीं करना पड़े डॉक्टर साहब, सबसे छुट्टी। भगवान की पूजा भक्ति भी नहीं, कुछ नहीं। समझ में? सबसे छुट्टी, निजात छुट्टी मिलती है। जो अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें सब फैसिलिटी मिलती है। नहीं तो किसी को दुकान की पड़ी है, किसी का रसोई घर की पड़ी हुई है, किसी को ऑफिस की पड़ी हुई है, टेंशन टेंशन में पूरा जीवन जा रहा है। संसार बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देख यार है। इसीलिए दिगंबर संत हमको बड़ी करुणा के साथ में कहते हैं कि तुम ये काम करो, अपनी पर्याय का संबंध अपने अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो तुम्हारी चीज है, अरे तुम हो, तुम मुझे पर्याय में स्वीकार कर लो। मैं मनुष्य नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं, पर भाव का पर त्याग कर अपनत्व आत्म में करे, जिन देव ने ऐसा का शिवपुर गमन वह नर करे। क्या भगवान, क्या करें, क्या करें भगवान, आप बता दो क्या करें। तुम्हें बता रहे ना शॉर्टकट उपाय मोक्ष जाने का। मोक्ष यानी 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों से छुट्टी प्राप्त करना। समझ में आया भैया? जो हमारे महावीर भगवान ने काम किया है, जिनने काम शेर की पर्याय में कर लिया था, तो मैं मनुष्य पर्याय में लिए। बोलो भगवान, अरे बोलो। महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में प्राप्त किया और तुम्हें हमें मनुष्य पर्याय मिली है। वो शेर की पर्याय वाला काम कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते भगवान क्या कह रहे हो भाई? तुम में क्या कमी है ये बताओ भैया? है वहां तो त्रियंच गति में कितनी पराधीनता ही पराधीनता है। नरक में रहने वाला नार की जीव भी ये काम कर लेता है भगवान। हम मनुष्यों के ऐसी बातें करते नहीं भगवान, हम ये काम नहीं कर सकते। कौन सा काम? कि अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने द्रव्य के साथ नहीं जोड़ सकते। क्या कहा भगवान? डॉक्टर साहब, कितनी बेवकूफी चल रही है पर्याय में, बोलिए आप। महान बेवकूफी चल रही है। त्रियंच गति का जीव भी ये काम करता है, नरक में रहने वाला नार की जीव भी करता है, और मनुष्य का भगवान हम ये काम नहीं कर सकते। कौन सा काम? कि मैं अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से ना जोड़ सकत। तो तुम त्रियंच से भी गए बीते हो क्या? नरक से नार की जीवों से भी नहीं बीते हो क्या? कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए दिगंबर संत थोरू कह रहे हैं आपसे, हैं? कौन सा आपसे कह रहे हैं कि भाई साहब जाके तुम जो है बहुत सारे विधान करवाओ तो तुम्हारा कल्याण होगा? डॉक्टर साहब, ये तो ना कहा ना कि खूब विधान करवाइए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया भैया? खूब भगवान की पूजा करते रहिए सुबह शाम रात दिन, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया भर का दान देते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तुम ऐसी बात करोगे प्रभु तो ये बात तो समझ में आती, हम तुम्हें वो काम कहाँ दे रहे हैं तुम्हें। हम ना तुम्हें भगवान की पूजा करवा रहे हैं, ना तुम्हें कोई दान देने की बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया। डॉक्टर साहब कितनी करुणा करके ज्ञानी कहते हैं अपनी पर्याय का संबंध अपने आत्मा से जोड़ लो, और ये पर्याय में जो होने वाले जो भी रागादिक परिणतियां हैं वे सब अज्ञान दशा है, उसका तुम कर दो त्याग। त्याग का मतलब उसे पर जानो। डॉक्टर साहब त्याग का मतलब क्या? पर त्याग लिखा ना इसमें, पर भाव का पर त्याग कर अपनत आत्म न करे। त्याग का मतलब क्या? ये अपनी चीज नहीं है, बस बात खत्म हो गया त्याग। और त्याग क्या है? आत्मा के अंदर थोड़ा कुछ लो तो में निकाल के बाहर फेंक दो, जैसे तुमने दान का दान दिया क्या भगवान, ऐसा भी नहीं करना डॉक्टर साहब। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया भैया। पर भावों का त्याग का मतलब क्या? इन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो और अपनी चैतन्य आत्म वस्तु से अपना जानो, उसे अपना मानो, हो गया त्याग डॉक्टर साहब। और क्या है? समझ में आया भैया। और त्याग के लिए क्या करना पड़ता है? ये चीज मेरी नहीं है, ये चीज मेरी है। अब आपको अपना घर में जाना है, दूसरे घर का त्याग करो। क्या करना है? बोलो कैसे करोगे? दूसरे के घरों का हमें त्याग करना है तो अपनी वस्तु को पहचान लो, भगवान ये मेरा घर है, बाकी के पर है, बस हो गया काम। इतना ही से तो काम करने हैं भगवान। कोई आपसे गधा मजूरी थोड़ी करवा रहे भगवान की गीता संग जनवाणी माता। समझ में आया। जो राग की बात बताते हैं वे वास्तव में धर्म को समझते ही नहीं है। समझ में आया भैया। शुभ राग की क्रिया का भगवान आदेश नहीं देते हैं। वीतरागी संत, वीतरागी देव वीतरागता की बात करते हैं। समझ में आया भैया। इतना सा छोटा सा काम है डॉक्टर साहब। ये शरीर है, ये मैं नहीं हूं। तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा। हो गया शरीर का त्याग डॉक्टर साहब, हो गया शरीर का त्याग। इतने, हाँ इतने में हो गया तेरा त्याग। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो आकुलता रूप परिणाम है, जो दुख रूपी पर्याय है, जो शुभाशुभ इच्छाएं है, ये मैं नहीं हूं। मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूं भगवान। बोलो इसमें कितने रुपया पैसा लगेंगे ऐसा काम करने के लिए? हैं? बनना उठा पटक करके देख ले कि नहीं? अरे उठा पटक करके तुम्हें मिलकर राज्य बता दो। अरे उठा पटक में तुझे आनंद आता है तो आनंद मिल रहा हो कि दुख मिल रहा हो, ये बता दो ईमानदारी से। मंदिर में झूठ ना बोलना। डॉक्टर साहब ये कह रही है कि उसको तो उठा पटक में आनंद आता है। तो अपने आत्मा से पूछो, तुझे उठा पटक में आनंद मिला कि दुख मिल रहा है? सोचो भाई। तू मानता है तो तेरी मान्यता झूठी है। समझ में आया भैया। तू उठा पटक कर ही नहीं सकता है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। आचार्य भगवान ज्ञानी समझाते हैं तू अपनी पर्याय को भी तो कर नहीं सकता है, तो बाहर की उठा पटक की कैसी बातें करता है यहाँ पर? डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया व्यवस्था है, ये अपनी एक समय की पर्याय में भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान श्रद्धान करने के लिए कहते हैं भगवान तुझे पर्याय में भी कुछ नहीं करना है। तू बना बनाया भगवान आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। सब तो तुम्हारा बोझ खत्म कर दिया और क्या लोगे भगवान? ऐसा दुनिया में कहीं धर्म सुनने को मिलता है क्या? सारी जगह जाओ गधा मजूरी करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और थक जाते हो, सो जाते हो भगवान। वो अनंत पाप का भंडार इकट्ठा करके लेके आते हो। यहाँ तो तुम्हारे सब भार उतार देते हैं। ज्ञानी कहते हैं तू भैया परद्रव का करता धरता तो नहीं, तेरी एक समय की पर्याय का भी तू करता धरता नहीं है। तू तो ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या? जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। कौन कहता है?
ज्ञानी बोलते हैं। ज्ञानी का अंदर का हृदय बोलता है कि मैंने तो सब जीत लिया। क्या मैंने सब जीत लिया? अरे मैंने विकार को ही जीत लिया, तो मैंने सारी दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली है भगवान। क्योंकि विकार को मैं अपना मानता ही नहीं हूँ, विभाव रूप परिणति को अपना जानता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने चैतन्य भगवान आत्मा को ही अपना जानता हूँ और मानता हूँ, उसे दुनिया पे विजय प्राप्त कर ली। सम्यक दृष्टि इस विश्व का श्रीमंत है भगवान। समझ में आया? ये धर्म कुछ अलग चीज है डॉक्टर साहब, ऐसी बात है। बताओ ऐसा करने के लिए क्या करना है? विपर भाव का परित्याग कर। परित्याग का मतलब उसे अपना मत जानो, उसे अपना मत मानो। आपकी आत्मा की पर्याय में जो भी मोराग्देश के परिणाम परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से जो अभी हमारी आत्मा की पर्याय में मोराग्देश के परिणाम होते हैं, वो मेरी चीज नहीं। बस वहीं के वहीं निपटारा कर दो। जितने भी बड़े लोग होते हैं डॉक्टर साहब, जितने भी बड़े बड़े पदों पे होते हैं, अब मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के भी कुछ बहुत से मंत्री है, ये है वो है? अब उनके पास फोन भी आते होंगे, आते ही होंगे भगवान। तो वो क्या करते होंगे? इधर फोन आया, किसी ने अपनी तकलीफ दी और उसी समय उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया संबंधित व्यक्ति से। कहाँ कर दिया? अरे तो कैसे वो रहता होगा वो, ये तो बताओ भगवान। नहीं नहीं, इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, और सब लेके बैठ जा, फिर रात में जाके सोएंगे। क्या करेंगे? आराम सो सकता है वो? बोलो। सारी दुनिया का भार लेके सब अपन ऐसा करेंगे, जब अपन फुर्सत में बैठेंगे ना शांति से, तब अपन क्या है, तब अपन विचार करें, तब तुम बहुत सारी बातें तो भूल ही जाओगे भगवान। कितने मुख मुख लोगों ने आपको फोन किया, वही व्यक्ति फोन कर सकता है प्रधानमंत्री को भगवान, और वो तो गया भूल। क्या भगवान? नहीं, तुरंत आया और उसने कर दिया फॉरवर्ड संबंधित डिपार्टमेंट मंत्री को। इनकी समस्या क्या है, जरा बात करो इनसे डॉक्टर साहब। तब वो आके तुम्हें 1 घंटे स्पीच देता है। समझ में आया? ये दुनिया भर का बोल लेके तो बोले ना पाए। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी है, सारा सारा भार उतार के कैसे आनंद में रहता है। क्योंकि जो प्रभाव है, बेप्रभाव है, जिनका हमारी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार को, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार को। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? ये गजब का जैन दर्शन है भगवान। इसको सुनो, समझो, अपने आत्मा की पर्याय में इसका ग्रहण करो। मौका मिला है, बाकी तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो कहते हैं पर भाव का परित्याग कर। ये मेरी चीज नहीं है। हमारी आत्मा में जो भी शुभ अशुभ भाव विकार भाव रूप होते हैं, वो अलग चीज है? अलग चीज है कि नहीं? बोलो। अरिहंत भगवान आत्मा है कि नहीं है? सिद्ध भगवान आत्मा है कि नहीं है? उनके पास में है क्या ये चीज? बोलो। उनके पास में मूराग देश के परिणाम है क्या? है? नहीं है। क्योंकि आत्मा की होती तो आत्मा के साथ में रहती, नहीं तो अलग चीज है ना भगवान। समझ? तो ज्ञानी उनको ज्ञान और श्रद्धान ऐसा बरतता है। तो अपनी चीज अपनी चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो मेरी चीज है, वो मैं हूँ, ऐसा स्वीकार करते हैं। तो वहीं पर जो है क्या डॉक्टर साहब, भेद ज्ञान चल रहा है। क्या चल रहा है अंदर में? परिणामों में भेद ज्ञान चल रहा है। समझ में आया? भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जो जीव ऐसा अपनी पर्याय में ऐसा कार्य करते हैं, वे जीव मोक्ष गमन करते हैं। क्या कहते हैं? शिवपुर गमन करे। वे जीव कैसे मुक्ति के मार्ग में गमन करते हैं। ये बात अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। ये अरे गहरे छदमस्त जीवों की बातें नहीं है। ये अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में यही बात आई है। और वही कैसा में दिगंबर संतों ने, आचार्य कुनकुन आदि ने वहां जाके सुनी थी, और आज हमें ये बात मिल रही है। समय उसका ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान करो। अब इसके एक पॉइंट पर थोड़ा सा विचार करेंगे, फिर आगे। अरे भाई, धैर्य धारण कर,
धैर्य धारण कर, तेरे अंतर में आनंद का सागर डोल रहा है। इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान तथा इसकी रमणता करते ही अल्प काल में मुक्ति होगी। इसके अलावा पुण्य भाव तुझे मदद करे ऐसा नहीं है। वे तो मुझे अटकाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ दे। किसके साथ दोस्ती करना? जो तुम्हें दुखी करे, जो तुम्हें भटकाए, बाकी संग रहना, कि जो तुम्हें हमेशा आनंद देता रहे। बोलो भैया, किसके साथ रहना पसंद करते हो? हैं? तो यहाँ में यही बताया गया है डॉक्टर साहब। तो कहते हैं अरे भाई, धैर्य धारण करो, तुम्हें धीर वीर गंभीर हो जाओ। जिनवर देव की बात सुन के धैर्य नहीं होती है भाई साहब, है गजब हो गया। शांति रखो भगवान, शांतिनाथ भगवान अपने आत्मा की शांति स्वरूप है, उसको बताते हैं। समझ में आए भैया? तो क्या धैर्य धारण करो। तेरे अंतर में कहां पर जाना है? कहां ले जा रहे हैं? जो कहां ले जा रहे हैं? तेरे अंतर में, अंतर में ये शरीर, अंदर और कर्मों की रचना, और उसके अंदर भी मूरागदेश रूपी रचना, और उसके अंदर ज्ञान आनंद भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप। समझ में आया भैया? जैसे आपको मंदिर में आना, भगवान के दर्शन करना है तो अंदर आ जाइए, भगवान की तरफ देखिए तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे भगवान कहते हैं अंदर में चेतन भगवान आत्मा, अंदर में देखो। अब अंदर देखने को टाइम ही नहीं है। मनुष्य पर्याय में तो इतना काम करना चाहिए था भाई साहब कि आनंद की ढेर लग जाता पर्याय में। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब मुनिराज हैं, भावलिंगी संत मुनिराज हैं। बोलो, तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्व अतीन्द्रिय आनंद में मस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, मनुष्य पर्याय में है। इतना काम तो डॉक्टर साहब हम और आप सब कर सकते हैं। इतना आनंद तो आप ले सकते हो, कितना? जितना हमारे भावलिंगी संत मुनिराज लेती है। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक, दुख की पर्याय के अभाव पूर्वक पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद वीतराग आनंद दशा प्रकट कर सकते हो। भले ही पर्याय में अभी वर्तमान में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय यहाँ उत्पन्न ना भी हो डॉक्टर साहब, अन्य जगह तो हो रही है। महाविदेश क्षेत्र में चले आप, वो भी मिलेगी, वहां तो वो भी मिलेगा। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि पर्याय का भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इस पंचम काल में जहां पर अपन है, इतना तो पर्याय में लाभ ले ही सकते हैं। तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व बीतराग आनंद शाखा, इतना आनंद बोलो क्या? इतना। तो अंतर में, अंतर में यानी अपने परिणामों को अंदर ले जाओ। अंतर में आनंद का सागर डोल रहा है। क्या हो रहा है? डोल रहा, आनंद का सागर डोल रहा। क्या? सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे भाव जन से लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। तो कैसे होंगे? उपयोग को अंदर कर ले, सारे दुख संकट दूर। डॉक्टर साहब, जैसे कछुआ है ना, गर्दन बाहर निकालेगा तो पक्षी है उसके छोटे मारते उसकी गर्दन पे। उसके पास कला है कि वह अपनी गर्दन अंदर कर ले, फिर काहे की तकलीफ। ऐसे ही ज्ञानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला लेते हैं, और अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। फिर अब मेरा काहेगा दुख? दुख तो बहिर्मुखता में है, अंतर्मुखता में काहेगा दुख है भगवान? तो कहते हैं तेरे अंदर, अंतर में आनंद का सागर डोल रहा है। कौन कह रहा है ये? दिगंबर संत कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता कह रही है,
अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया। समझ में आया भैया? अगर सुख स्वरूप ही कोई है इस जगत में तो भगवान आत्मा है, क्योंकि सुख का संबंध अगर किसी में है तो आत्मा से है। उदगल तरफ धर्म तरफ अजन्म तरफ आकाश तरफ काल तरफ तो जड़ है, उनमें ना तो ज्ञान है और ना उसमें सुख है। ज्ञान और सुख है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा में है। किसमें है? बोलो भैया, कितनी बढ़िया बात है भैया। ज्ञानी करुणा करके कहते हैं, अरे भाई धैर्य धारण कर, धैर्य धारण कर। तेरे अंदर में शरीर कर्म राग के पीछे आनंद का सागर डोल रहा है। डॉक्टर साहब यहाँ चित्र में हमने दिखाने की कोशिश की। बहुत शास्त्र का अध्ययन ना हो तो चिंता ना करना, इतना ही पर्याप्त। जितना हम बता रहे उतना ही अगर पक्का कर लोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे। समझ में आया भैया? तेरे अंतर में आनंद का सागर डोल रहा है, इसकी कर श्रद्धा। भैया अरिहंत परमात्मा कह रहे अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है। बोलो बात मानना कि नहीं मानना अरिहंत परमात्मा की? नहीं मानोगे तो तुम तीव्र कसाई हो, पापी हो, तुम्हें शुभ भाव भी नहीं होगा। धर्म तो बात की बात है। डॉक्टर साहब, जो भगवान की बात का श्रद्धा नहीं करते हैं वे पापी है, तीव्र कसाई है। डॉक्टर साहब, वह भले भगवान की पूजा भक्ति करते हो खूब दमदारी से, दुनिया देखे कितना बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम आत्मा ये तो स्वीकार कर भगवान, और तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो तो पापी हो, तीव्र कसाई हो। ऐसा लिखा है इसमें। इसकी श्रद्धा ज्ञान, मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी द्वेषी नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूं, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना सबसे पहले पक्का निर्णय। जैसे अपन घर का पक्का निर्णय होता है नहीं, ये घर मेरा है, कैसा पक्का निर्णय होता है? उसमें कोई भ्रांति रहती है आपको क्या? वंदना, गुरु कृपा नगर में ये मेरा घर है, ऐसा पक्का श्रद्धान है कि नहीं है? ज्ञान भी है कि नहीं साथ में? सब जीवों को रहता है कि नहीं रहता है? ऐसे ज्ञानी कह रहे तुम्हें कुछ नहीं करना भगवान, तुम भगवान की आज्ञा में आ जाओ, एक बार उनकी बात को सुनो, समझो कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। उसका श्रद्धान करो, ज्ञान श्रद्धान करो, और फिर क्या करना? तथा रमणता करते ही, डॉक्टर साहब रमणता करने वाली पर्याय, श्रद्धा ज्ञान करने वाली पर्याय। समझ में आया भैया? रमणता करते ही डॉक्टर साहब अल्पकाल में मुक्ति हो जाएगी। लो भैया, कितना सरल उपाय बता दिया। ये नहीं कह रहे कि यहाँ विधान करो डॉक्टर साहब, है ये नहीं कह रहे भगवान। वीतरागी संत एक नहीं लिख रहे हैं, एक ही बता रहे हो। बताओ आपको कह रहे क्या? तुम दान दे दो भगवान तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पर दुनिया में धर्म के नाम पर सब उल्टा सीधा चल रहा है। समझ में आया भैया? सब उल्टा सीधा चल रहा है, ना उन्हें पुण्य का पता ना उन्हें धर्म का पता। समझ में आया भैया? वे कहते हैं जिनेन्द्र देव परमात्मा ने जो आत्मा का स्वरूप बताया उसका ज्ञान, उसकी अपनी पर्याय में उसका ज्ञान कर लो, उसका श्रद्धान कर लो, और तुम अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटो। जितना लूट सकते हो लूटो। कोई अंतराय करेगा क्या? अपन अंतराय डालेगा क्या? हाँ हाँ। आपके घर में बढ़िया चीज बनी हो, है खूब खाओ, कोई मना करेगा क्या? डॉक्टर साहब ऐसे ज्ञानी कह रहे हैं तुम्हारी चीज है, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। करम विचारे कौन भूल मेरी यद है, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाए। कर्म भी नहीं रोकते हैं, बाहर के 9 कर्म भी तुम्हें, इनकी भी ताकत नहीं हुई तुम्हें रोक सकते हैं। समझ में आया? तुम तो खूब आनंद लूटो, खूब आनंद लूटो, आनंद लूटो, और ऐसे आनंद लूटते 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 पर्याय में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। लो भगवान, हो गया डॉक्टर साहब।
मोक्ष मार्ग सरल है कि कठिन है? सरल है, क्योंकि उसका संबंध अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। तो कहते हैं इसकी श्रद्धा ज्ञान रमणता करते ही अल्पकाल में, थोड़े ही समय में, जैसे गौतम गढ़धर को क्या हुआ, देखो उसी भाव में गौतम गढ़धर है 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे, अज्ञानियों के गुरु बने बैठे थे डॉक्टर साहब, वेद वेदांतर के जानने वाले, उसी भाव में, उसी भाव में जिन्हें देव परमात्मा के शिष्य बन गए। क्या बन गए? क्या हो गए? अरे अज्ञानियों के गुरु बनने की अपेक्षा तो जो है एक ज्ञानी के शिष्य बनने में कल्याण होता है भगवान। डॉक्टर साहब, हजारों अज्ञानियों के गुरु बनने से क्या मतलब है? अरे एक ज्ञानी का शिष्य बन जाओ, उसी भाव में उनका कल्याण हो गया। गौतम गढ़धर का हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कोई दूसरा भाव बता दे, कोई हो कल वंदना है, कोई दूसरा भाव बताओ। तो अल्प काल में ही, अल्प काल में ही मुक्ति हो गई। इसके अलावा पुण्य भाव तुझे मदद करे ऐसा नहीं। नहीं भगवान थोड़ा बहुत पूजा भक्ति से भी कुछ मिल जाए ऐसा नहीं, भगवान ऐसा मत बोलो। हम ना कह रहे तुम्हें कोई मदद अदद नहीं मिलेगी, क्यों? बैर मुक्ता मुक्ति में बाधक है। समझ में आती है भगवान? डॉक्टर साहब, शुभ भाव बैर मुक्त तत्व है, वो तुम्हें वो तुम्हें सहायक नहीं होगा, उल्टा तुम्हें जो है संसार में भटकाता है। क्या करता है? तो क्या करे? छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन जो करने के लिए कह रहे वो भी करना। समझ में आया? ऐसा नहीं पाप में घुस जाना डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं अशुभ भावों में घुस जाना। वो ज्ञानी जीव के जीवन में भी होते हैं। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। तो कहते हैं इसके अलावा, यानी अपने आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और रमणता करने से आत्मा पर्याय में मोक्ष दशा का लाभ मिलता है। और इसके अलावा पुण्य भाव तुझे मदद करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है? वे तो तुझे अटकाने वाले हैं। क्या है? डॉक्टर साहब घर बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हो, नहीं आई समझ में? और नहीं, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं घर में? अरे जाओ ना मंदिर में, भगवान की पूजा करो ना। अरे वो तो अपना काम कर रहा है भगवान, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया भगवान। उन्हें घर में सब टोकने वाले मिलेंगे क्या डॉक्टर मैडम? सब टोकने वाले। तुम यहाँ के बैठे बैठे कर रहे हैं, आप क्लिनिक पे भी बैठे हो डॉक्टर साहब, वहां भी धर्म कर सकते हो हैं? और ये भगवान की पूजा तो उससे बड़ी पूजा वहां हो रही है। भगवान तो ये कह रहे तो भगवान की आज्ञा में आ गए ना। अभी तुम पुण्य के पीछे घूमते थे, अब पुण्य तुम्हारे पीछे घूमने लग गया। क्या हो गया? ये भगवान के सामने खड़े होने का नाम पुण्य नहीं है भैया। अपने परिणामों में कसाई की मन्नता का नाम पुण्य है। अपने परिणामों में संकलेश परिणामों की उत्पत्ति होना पाप भाव है। अपने आत्मा की पर्याय में भीतरा भाव की उत्पत्ति होना उसे धर्म कहते हैं। पुण्य पाप धर्म कोई विशेष स्थानों पे नहीं होते हैं। अगर आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति चल रही है तो चलते फिरते पुण्य आपके पीछे पीछे घूम रहा है। और आपकी पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं है, खूब भगवान की पूजा कर लो, खूब शास्त्र पढ़ लो, तो अभी तुम्हें पुण्य ना हो रहा है। ऐसा धर्म है जे। आज तक हमने धर्म समझा नहीं, धर्म किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, पाप किसे कहते हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वे तो तुझे अटकाने वाले। क्या भगवान? लोग कहेंगे तुमसे, अरे पंडित जी साहब जी का कर रहे हो, यहाँ का बैठे बैठे कर रहे हो, चलो 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 रे चलो, कहाँ जाओ? अरे लोकाकाश के द्रव्य भगवान, लोकाकाश में ही रहने वाले हो, इतना ज्ञान तो करो। वे तो तुझे अटकाने वाले हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ दो। सर्वप्रथम पुण्य पाप की रुचि छूटती है, पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत होती है। और फिर वे शुभाशुभ भाव ज्ञानियों के भी रहते हैं, तो उनमें कोई अब दम रहती नहीं है। जैसे जली हुई रस्सी में कितनी दम है डॉक्टर साहब?
रस्सी है, जब तक जली नहीं है तब तक उसमें पकड़ है, और जैसे पूरी रस्सी तो जल गई, लेकिन दिखती है उसकी ऐंठन, तो उसमें बांधने की कितनी ताकत है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो फिर रागाधिक परिणतियां रह गई हैं, वे जली हुई रस्सी की तरह समझना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार